भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एपिसोड 7 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व करा चुका हूं। अब हम 3 करेंगे। बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 2 की, थोड़ा सा चेंज है। एक तो यहाँ 4 की जगह पे 3 आएगा। दूसरा, यहाँ पर जो हम एफ एक्स एक्स स्क्र इंटू एल माइनस एक्स लेके चल रहे हैं उसकी जगह पे हम इसका यूज करेंगे, एल इंटू में 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल। तो मैं सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन कराऊंगा, पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ कराया था मैंने उसमें आपके पास जो सॉल्यूशन है सारे स्टेप एज इट इज सेम टू सेम है। चेंज जो होगा वो ये होगा कि जहाँ जहाँ उस क्वेश्चन में 4 आया था वहाँ वहाँ अब 3 आ जाएगा। दूसरा, जब लास्ट में हम जो कांस्टेंट सी एन निकालेंगे तो सी एन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला ये था 2 अपॉन एल, 0 टू एल। यहाँ पर जो फंक्शन आया वो लिख दो यहाँ पर, वो क्या है, एल इंटू 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल, और साथ में था साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। बाकी सब कुछ एज इट इज पीछे की तरह कॉपी होगा, वो आप देख लेना। बस 4 की जगह 3 रिप्लेस करना है आपको। अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको समझा देता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले देखो, ये एल से एल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये 2 भी हम अंदर ले जाते हैं। 2 को 1 से करोगे तो 2 और ये साइन, यानी कि 2 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। फिर माइनस का साइन, ये 2 इसके साथ भी होगा, कोस के साथ भी और साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 2 कोस 2 पाई एक्स अपॉन एल और इनटू में साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको समझनी है। एक तो ये कि भाई ये अलग से बिल्कुल हो जाएगा, इसका 2 कॉमन, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर माइनस का साइन, 0 टू एल, 2 कोस ए साइन बी। अगर ऐसे, क्योंकि देखो अगर एंगल सेम होता तो सीधा सीधा साइन 2 का बन जाता, लेकिन अब क्या है, 2 में कोस पहले है साइन बाद में। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो ये होता है, जैसे कि 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर साइन लिखोगे, दोनों एंगल का एडिशन, तो ये 2 है और वो 1 है, तो 2 + 1 3 एन पाई एक्स अपॉन एल। फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस बी, तो 2 माइनस 1, एक प्रकार से सिर्फ एन पाई एक्स अपॉन एल बच जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम और ध्यान से देखें तो ये एन पाई एक्स बाई एल, ये भी एन पाई एक्स बाई एल है, ये ट्वाइस है, ये माइनस जा करके अंदर इसको प्लस कर देगा, तो एक प्रकार से ये 3 हो जाएगा। 0 टू एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, यानी कि 2 यहाँ पर है और एक ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, और ये और साथ में ये माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन 3 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। इस साइन का हम करेंगे माइनस कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, ब्रैकेट क्लोज, लेकिन अपॉन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है एन पाई एल उससे डिवाइड करेंगे। फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट में साइन का होता है माइनस कोस 3 एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल होल डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट है 3 एन पाई अपॉन एल, इससे करेंगे। ठीक है, और जो आपका स्टार्टिंग में एल था वो एल अपॉन में कट ही चुका था, इसलिए और कुछ आएगा नहीं। अब इसमें हम लिमिट डालेंगे, और लिमिट क्या है आपकी, 0 टू एल है। तो सबसे पहले तो हम ये रेसिप्रोकल करके 3 एल अपॉन एन पाई लिख देते हैं। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एल पुट करोगे तो एल से एल कैंसिल, माइनस का कोस एन पाई आ गया। फिर नेगेटिव का साइन लगता ही है, वो इसको पॉजिटिव कर देगा, प्लस हो जाएगा। उसके अलावा फिर हम 0 पुट करेंगे तो कोस 0 1 होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर ये माइनस माइनस प्लस तो है ही, इधर रेसिप्रोकल होकर के एल ऊपर चला गया और ये आपके पास आ गया 3 एन पाई। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ऊपर था तो एल ऊपर जा करके 3 एल अपॉन एन पाई हुआ था, यहाँ पर एल ऊपर और 3 एन पाई नीचे रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एक बार अपर लिमिट एल रखेंगे तो एल से एल कैंसिल, कोस 3 एन पाई, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन कोस 0 1, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें हम और भी आगे जा सकते हैं, 3 एल अपॉन एन पाई, 1 माइनस कोस एन पाई, तो 1 तो है ही, माइनस कोस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस एन की पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस में एल अपॉन 3 एन पाई, ब्रैकेट स्टार्ट, -1 तो है ही, यहाँ पर देखिए 3 एन पाई है,
तो 2n पाई पे तो पीरियोडिक होता ही है, तो इसको मैं कोस 2n पाई लिख सकता हूँ और प्लस में मतलब ये लिख सकता हूँ कोस 3n पाई x को मैं लिख सकता हूँ कोस 2n पाई प्लस में n पाई। ठीक है, तो इस पे ये पीरियोडिक होता है, ये हट जाएगा, वास्तव में कोस n पाई के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -1n-1। तो ये आप इतना आंसर इसका फाइनल छोड़ सकते हो, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यही रहेगा आपका।